हेलो एवरीवन। तो क्या चाल सभी लोगों का। एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता देगा आ, सभी लोग कैसे हो और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। उसके बाद हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि देखो जो ये आज की क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सही बच्चों के लिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या जो भी पढ़ना स्टार्ट किए हैं या जो पढ़ चुके हैं उन सब के लिए। तो देखो सबका एक क्वेश्चन होता है, सर जी कैसे कैसे हम मैथ में 100 में 100 लेके चले आएँ, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम आराम से 100 में 100 ला सकते हैं। कहीं पे राइटिंग पे नंबर नहीं कटेगा, है कि नहीं। चलो, तो एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बताएगा, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाएंगे और सभी को बहुत अच्छे से मेरी बात सुननी है, समझनी है और यही सेम चीज़ फॉलो करना है, जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में इस बार 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। ठीक है, और सब लोग एकदम प्रॉमिस कर लो कि सर इस बार हम तो 100 आउट ऑफ 100 ला के दिखाएंगे अपने आप से। क्लियर है। चलो, तो देखो जैसे अभी तक बहुत सारे बच्चे क्लास 9th पास करके आए होंगे, बहुत लोग बहुत 9th बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, क्लास 10th में आए होंगे, बहुत लोग क्लास 10th बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, बहुत लोग पढ़ भी लिए होंगे और बहुत लोग अभी स्टार्ट करना जा रहे होंगे ना। तो सबके लिए की बात कहेंगे कि हो सकता है किसी को डाउट हो कि सर मेरा 100 में 100 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, या कुछ लोग को कॉन्फिडेंस होगा सर जी हम मेरा तो आ ही जाएगा, है कि नहीं। तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहे हैं ना। देखो सारा खेल हमारे इस माइंड सेट का है। पहली बात, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, सुन लो। सारा खेल हमारे इस माइंड सेट का है। हम अपना माइंड सेट जैसा रखेंगे वैसा रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा, ये जान लो। जैसे सब लोग नोटिस किए होंगे, अगर सभी लोग जब साइकिल चलाना सीखे होगे ना तो गिरे भी होगे, ठीक है नहीं। 2 बार 3 बार गिरे होगे, तो गिरने के बाद जैसे होता है ना कि मम्मी हुए, पापा हुए या भाई बहन जो भी हुए, तो कहते हैं ना कि चलो सीखो, गिरोगे तभी तो आएगा, ठीक है कि नहीं। और हमारे दिमाग में क्या होता है, ये होता है कि अगर मेरा दोस्त उसे आता है साइकिल चलाने, वो सीख लिया है, तो भाई हम भी सीख कर रहेंगे, हमको भी साइकिल चलाने आना चाहिए, है कि नहीं। दोनों चीज़, मतलब एक माइंडसेट वो होना चाहिए कि भाई वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट माइंडसेट ये कि सर जी मेरा इन्वायरमेंट, जो आसपास के लोग हैं वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं ना कि भैया तुम कर सकते हो और इसमें गिरना जरूरी है, गिरोगे तभी आएगा। तो सेम लॉजिक हमारे इस मैथ में कि भाई तुम 100 में 100 ला सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारा इन्वायरमेंट, दोस्त कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, जो तुम्हें सपोर्ट करे कि भाई आ सकता है, 100 में 100 लाओगे, भरोसा है। सवाल कर रहे हो, गलत हो रहा है, लेकिन तुम 2 बार 3 बार करो, ठीक है। जैसे साइकिल सीखे 4 बार 5 बार गिरते हो, तो माइंडसेट होता है ना कि यार गिरेंगे तभी आएगा, वही सोचना है। सवाल लगा रहे, नहीं बन रहा है तभी बनेगा, अगर बन गया तो अच्छी बात है, तो छोड़ के भागना नहीं है। और एक चीज ये कि भाई जब मेरा दोस्त पढ़ सकता है, अगर उसे ये टॉपिक अच्छे से आता है तो हमें क्यों नहीं आता भाई, हम भी करेंगे। हाँ, तो ये दो चीज रखना है, वो कर सकता है तो हम भी करेंगे, और जब हमारे सर हमको पढ़ा रहे हैं तो हम 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे, लेकिन चीज़ों को सीखेंगे और करके रहेंगे। हाँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर जी सिलेबस के बारे में, कि सर हमें पूरा क्या क्या पढ़ना है, पूरा कैसे पढ़ना है, और एनसीईआरटी के अलावा क्या पढ़ना है, डेली कितने घंटे पढ़ना है, सर रिवीजन कैसे करना है, ये सब डाउट होता है। बाकी अगर किसी का कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे, ठीक है। हाँ, जो भी डाउट होगा उसे कमेंट करके पूछ लेना, भूलना मत। अब देखो बात आती है सर शुरुआत करने की। जैसे अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, अगर हमारा शुरुआत ही खराब हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे अगर तुम मैच खेलना स्टार्ट किया, अगर स्टार्टिंग में 4 विकेट 5 विकेट गिर गया तो मज़ा नहीं आता, रे यार, है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे भाई अपने बेस्ट ओपनर से, भाई ओपनर जाओ, बेस्ट खेलो, रन बनाओ, तो लास्ट में सब लोग रन बनाएगा। वही सेम काम अगर हम मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करेंगे सबसे आसान चैप्टर से, ऐसे चैप्टर जो हमको आसान लगे और फटाक से आ भी जाए और सबको आ जाए, जिससे कॉन्फिडेंस आए, है कि नहीं। वही सब बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आती है सर जी क्या क्या पढ़ना है। तो देखो जो भी तुम्हारा सिलेबस होगा, ठीक है, बहुत लोग का देखो एनसीईआरटी सिलेबस होगा,
कुछ लोग का कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, लेकिन अब तो लगभग हर जगह एनसीईआरटी सिलेबस है, तो भैया हमको पूरा पढ़ना है, ठीक है। जो भी सिलेबस दिया होगा हमको पूरा पढ़ना है, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। और देखो बात आएगी सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर जी कैसे पढ़ना है, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। सर जी कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ें कि मेरा 100 में 100 आ जाए। तो देखो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना, इसके लिए हम अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा कि यार जिससे हम 100 में 100 ला दें। और ये जान लो बोर्ड में 90% सवाल इजी लेवल के ही होते हैं, और इजी से थोड़ा सा अधिक कठिन, मतलब इजी से हल्का सा, मतलब वो इजी लेवल का ही कह सकते हो। तो 90% सवाल इजी चैप्टर से आते हैं और इजी लेवल के होते हैं। अगर उतना कवर कर लोगे, जो बाकी 10% बचेगा ना, वो 10% करने के लिए ऑटोमेटिक जो 90% है ना, ये तुमको कहेगा भाई जब इतना कर लो तो ये भी कर लो, ये कौन सा कठिन है। जब इतना हम करेंगे, इतना कवर करेंगे, इतना सवाल लगा लेंगे, तो दिमाग कहेगा यार जब इतना कर सकते तो ये कहीं नहीं कर लेंगे 10%, तो उस 10% को भी हम कर लेंगे। लेकिन पहले मुद्दा ये कि हम उस 90% को कवर करके एकदम रख लें कि भैया मेरा 90% नंबर तो आएगा ही आएगा, गारंटी है। इतना आएगा तो उस 10% के लिए हम फाइट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो 10% भी पा जाएंगे। अब ये 90% कौन से चैप्टर हमको दिलाएंगे, ये हमको जानना है। तो हम सिलेबस को 3 पार्ट में थोड़ा डिवाइड करेंगे। पहला इजी, ठीक है, फिर दूसरा मॉडरेट मतलब मीडियम, तीसरा हार्ड। देखो हार्ड का मतलब होता है जो हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, जिसको मतलब समझते तो हैं लेकिन जब करते तो टाइम लगता है। 2 पेज का सवाल होता है, 1 पेज का सवाल होता है, समझ में नहीं आता। जैसे प्रूफ करने वाला त्रिभुज में है कि नहीं, त्रिकोणमिति वाला प्रूफ करने वाला आसान तो होता है, सारा फॉर्मूले खेल है, बस होता है ये कि यार टाइम लगता है और हम चीज़ों को भूल भी जाते हैं, ये भी होता है। तो इसको रखेंगे सबसे लास्ट में ना। देखो हम फटाक से दिखा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। देखो जैसे ये चैप्टर है, देखो जैसे वास्तविक संख्या है, एकदम आसान चैप्टर है ना। क्या होता है सर, एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है इसमें, और प्रूफ करना होता है कि कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या छांटना होता है। एकदम आसान चैप्टर है, इसको पढ़ोगे आराम से 5 नंबर 10 नंबर पक्का हो जाएगा। प्रायिकता, ठीक है, सबसे आसान चैप्टर। प्रायिकता से आसान कोई चैप्टर है ही नहीं, सिंपल सा बस एक फॉर्मूला है प्रायिकता का, घटना की अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, बस एक फॉर्मूला सारा सवाल बन जाएगा। ये एकदम आसान चैप्टर है। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये तो बस क्षेत्रफल निकालने का सवाल होता है, बस आराम से हो जाता है। और सांख्यिकी में केवल 3 फार्मूला है, वही माध्य, माध्य का बहुलक का 3 फार्मूला है, बस 3 फार्मूला अगर पता है सवाल बन जाएगा। मतलब 100% गारंटी है कि यार अगर इसको कर ले, मुश्किल से अगर देखोगे ना तो 4 दिन का चैप्टर है ये, अगर पढ़ना चाहो तो। अगर ढंग से पढ़ोगे तो 1 दिन का चैप्टर सारा है, लेकिन हम लोग आराम से पढ़ेंगे। देखो सारी क्लास फ्री में यूट्यूब पे दी जा रही है ना, इसी चैनल पे हर एक क्लास दी जा रही है और बहुत ही बढ़िया से हर चीज़ समझाया जा रहा है। तो सभी लोग पूरी क्लास करो बढ़िया से, देखो खुद समझ में आ जाएगा। तो ये चारों चैप्टर हम रखेंगे आसान में। और देखो एक होता है समांतर श्रेणी, ये भी आसान होता है, ठीक है, ये भी आसान में ही आता है। तो चाहो तो इसे आसान में रख लो, नहीं तो तुम्हारा मन करे तो थोड़ा सा इसे रखो मॉडरेट में। लेकिन ये है कि हाँ सब आसान है। जैसे देखो मॉडरेट में अगर बात करें उससे थोड़ा सा कठिन में, थोड़ा सा कठिन क्या आसान होता है। बहुपद में सर जी पहचानना होता है, बहुपद, बहुपद का घात पहचानना होता है, और द्विघात बहुपद बनाना होता है, बहुपद का शून्यक निकालना होता है, ग्राफ बना के फटाक से तो एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और सबसे आसान भी यही है, सबसे आसान ये भी है, आराम से कर लोगे। द्विघात समीकरण का सवाल आराम से शून्यक निकालना और मूलों की प्रकृति पता करना फटाक से हो जाता है। निर्देशांक ज्यामिति में एक केवल सवाल है, वो भी हो जाता है आराम से, ठीक है। फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, इसमें तो केवल एक प्रश्नावली है, वो एक प्रश्नावली करोगे आराम से 1 नंबर, मतलब एक सवाल पक्का 5 नंबर 6 नंबर का, है ना। तो देखो ये सब एकदम आसान चैप्टर है, तो हम यही कहेंगे भाई इन सब आसान चैप्टर को पहले हमको पढ़ना है, समझ में आई। और उसके बाद देखो आता है हार्ड चैप्टर, हार्ड चैप्टर में सर ये सब है, तो इन सबको पढ़ना है लास्ट में। अगर देखो जब इतना पढ़ लोगे ना तो 90% तो क्लियर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 90% आ जाएगा। और इतना गारंटी है कि यार वो सब चैप्टर इतना आसान है ना, अगर एक बार पढ़ लोगे और एक बार रिवाइज कर लोगे 1 शॉट से, तो गारंटी है कि 90% आ जाएगा एग्जाम में। बचा 10%, तो 10% हमको ये दिला देगा, ये वाला पोर्शन है कि नहीं। इसको पढ़ लेंगे, इसको पढ़ेंगे लास्ट में, क्योंकि देखो ये होता है प्रूफ करने वाला, ये होता है प्रूफ करने वाला, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में।
थोड़ा कठिन होता है, लेकिन करेंगे तो ये भी आएगा, ये सब पढ़ाएंगे। लेकिन सोचना ये ना कि यार इन सब चैप्टर को हम अच्छे से बढ़िया से सर से पढ़ ले। अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, जिससे तुम्हारा मन करे कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ लेना मस्त से एकदम, इसको एकदम मस्त से पढ़ लो। एकदम पढ़ने के बाद कि यार ये चलो ये भी मेरा 10% हो गया क्लियर, अब मेरा 100 में 100 कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर है? तो ऐसे हम चैप्टर को डिवाइड कर लेंगे। अब सर बात ये आएगी, सर जी क्या एनसीईआरटी पढ़ लें कि एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ पढ़ें? देखो पहली बात, जब हम लोग की गवर्नमेंट चाहती है कि मेरा बच्चा कम पढ़े के अधिक नंबर लेके आए, तो पहले क्या था, सिलेबस बहुत ज़्यादा था, सिलेबस कम किया गया, फिर एक बुक किया गया, अब उस एक बुक में एनसीईआरटी कर दिया गया, उस एनसीईआरटी में से भी सिलेबस कट कर दिया गया। यार जो बच्चे हैं वो भी 100 में 100 लेके आए, जिससे हमारे बोर्ड का नाम रोशन हो। तो जब गवर्नमेंट चाह रही है, सरकार चाह रही है, तो हम क्यों एक्स्ट्रा तेज बन रहे हैं? बहुत लोग होता है कि यार इस बुक से सवाल लगा लिए, उस बुक से लगाएंगे, अब उस बुक से लगाएंगे। तो ये काम मत करो। पहले कहेंगे भाई ये काम मत करो। हमारा मेन मकसद है भैया, हमें अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है, अपने एंट्रेंस एग्जाम को फोड़ना है। तो जो सिलेबस दिया है उसी सिलेबस को पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे कि हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए। हमें किसी और का नकलची नहीं करना है, किसी को दिखाना नहीं, किसी को दिखावा नहीं करना है कि हम बहुत तेज, हमको सब आता है। हमको उतना आता है जितना ज़रूरत है, और वही बेस्ट है, वही हमको 100 आउट ऑफ 100 दिलाएगा। तो देखो बात करें एनसीईआरटी, तो बोलो एनसीईआरटी तो इनफ है, एनसीईआरटी इनफ है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी के बाद एक आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि हम करवाते हैं हमारे लेक्चर में देखोगे। तो एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो भी होता है सवाल, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी वो भी करवाते हैं, समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ। हाँ ये भी करना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर बोलोगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास ये दोनों बुक होता है। ये बुक कहाँ मिलेगा? ये बुक तुमको मिल जाएगा नेट पे, डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा। और सर जब ये पढ़ लोगे तो उसके बाद क्या पढ़ोगे? पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या कह सकते हो सर ये क्वेश्चन बैंक जो होता है, क्वेश्चन बैंक ना, क्वेश्चन बैंक कह सकते हो, ये करना है। ठीक है, अब सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बताइए, सर कितने घंटे पढ़े डेली? सर डेली हम लोग कितने घंटे पढ़े? डेली हम लोग कितने घंटे पढ़े? तो इसका सर सीधा सा आंसर है, क्या करना है सबको? सबको देखो एक काम करना है, डेली जो 1 घंटे का मेरा क्लास होता है वो क्लास करना है। ठीक है, और उसके बाद 1 घंटे जो हम देते हैं HW वो करना है। जो भी हम 4 सवाल 5 सवाल देंगे करने के लिए, या तुम लोग खुद से ये लेक्चर करने के बाद, ये 1 घंटा लेक्चर करने के बाद जो भी 1 घंटे में जो HW होगा, जो भी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, हम देखो यही बोले थे केवल 5-6 क्वेश्चन, बहुत अधिक नहीं लगाना है, केवल 5 ठो। सोचो क्या दिन भर में मैथ का 5 ठो 6 ठो सवाल नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हो ना भाई, तो लगा लेना ना, क्या दिक्कत है? बस 5 ठो 6 ठो सवाल लगाना है, और जो हम बताए होंगे उसी को पढ़ना है, प्लस 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 मात्र 20 मिनट, मात्र 20 मिनट, 20 मिनट जब भी टाइम मिल जाए बाद में क्लास स्टूडेंट्स पहले कर लेना रिवीजन। रिवीजन में क्या करना है? रिवीजन में क्या करना है ना कि जो हम लेक्चर पढ़ाए होंगे ना, जो मेरा लेक्चर होगा, जो लेक्चर होगा उस लेक्चर का करना है रिवीजन। जैसे एक लेक्चर हुआ यहाँ पे 1 घंटे का, ठीक है, अपना क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, अब बस क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे जब भी तुम्हें टाइम मिले वो पूरा कर लो रिवीजन, कि सर जी आज क्लास में क्या पढ़ाए थे, बस यही काम करना, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ये काम 20 मिनट तुमको डेली देना है, डेली। जैसे अगर आज जो पढ़ाएं तो उसको रिवाइज करके आओ। जैसे मान लो देखो आज हम पढ़ाएं, फिर कल पढ़ा दिए, अगर तुम तीसरे दिन आ रहे हो ना तो आज जो पढ़ाएं उसको भी रिवाइज करो, मतलब फटाक से देख लो, फिर कल जो पढ़ाएंगे उसको भी देख लेना, फिर आज का जो क्लास होगा उसको पढ़ के रिवाइज करके आना, मतलब सब पढ़ना है। ये 1 हफ्ते लगातार करना। जैसे सोमवार हुआ, देखो जैसे आज सोमवार है, आज हम सोमवार को लेक्चर लिए तो मंगलवार को आए, तो सोमवार के लेक्चर का रिवाइज करके आओगे अपने नोट से। अगर बुधवार को आओगे तो सोमवार मंगलवार दोनों लेक्चर का रिवीजन
इसी 20 मिनट में करके आओगे। अगर शुक्रवार को आ रहे हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 4 दिन का लेक्चर रिवीजन मतलब देखोगे। अब बोलोगे सर जी 20 मिनट में कैसे होगा? अरे हो जाएगा, करोगे तो हो जाएगा भैया। क्योंकि जब कोई चीज़ एक बार पढ़ते हो, दोबारा पढ़ोगे तो टाइम कम लगेगा, तिबारा पढ़ोगे तो और टाइम कम लगेगा। जब चौथी बार पढ़ोगे ना, बोलोगे अरे ये तो हमको आता है, इससे होता है, ठीक है, अरे ये तो हमको आता है, होता है, ठीक है, काम खत्म हो गया, रिवीजन। बस ये काम पूरा 1 हफ्ते लगातार करना है, ऐसे डेली। तो बस मात्र सोचो, मात्र तुम्हें 2 घंटे देना है भैया, मात्र 2 घंटे। 2 घंटे तुमको डेली देना है मैथ में, और तुम्हें 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सर रिवीजन। देखो रिवीजन के लिए देखो यही बताए हैं कि जैसे हम बताए वैसे डेली क्लास करना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, रिवीजन में सबसे बेस्ट होता है सर फॉर्मूला बुकलेट। फॉर्मूला बुकलेट क्या है? जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, एक फॉर्मूले कॉपी बनाओ, ठीक है, जिसमें क्या करो, जो भी डेली क्लास होता है, डेली क्लास जो हम लेते हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को इसमें लिखोगे चैप्टर वाइज। यहाँ सर जी आज सर क्लास में लिए हैं, इस क्लास में सर ये फार्मूला बताए हैं, तो उस फार्मूले को लिख लेना है। और प्लस उसी में तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखना है कि हाँ सर जी इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी उसी में लिख लेंगे, नंबरिंग है, केवल क्वेश्चन, सॉल्यूशन नहीं लिखना है, केवल क्वेश्चन लिखना है। और जब जैसे कोई चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हमें बोलेंगे ना कि हाँ ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो उसको टिक करोगे, उसको नोट कर लोगे। तो चैप्टर वाइज तुम्हारा क्या होगा, एक जगह बन जाएगा फार्मूला बुकलेट। मतलब चैप्टर फर्स्ट का सारा फार्मूला हो जाएगा और उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जब तुम्हें कभी भी रिवाइज करना होगा ना हफ्ते में 1 बार, तो बस इस फार्मूला वाली बुक को खोलोगे, कॉपी को खोलोगे, चैप्टर फर्स्ट देखोगे, सारे फार्मूले को फटाक से पढ़ लोगे, और उसमें जो भी 10 ठो 12 ठो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको लगा लोगे। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, और फटाक से चैप्टर 1 हो जाएगा रिवाइज। क्योंकि जो भी सवाल आएगा गिना चुना सवाल ही आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीटेड सवाल ही आते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले बुक को तुम बना लोगे ना, तो एकदम गारंटी है 110% एग्जाम में 100 नंबर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जितने चैप्टर पढ़ाएंगे हर एक चैप्टर में ही करना है, लिखना है फॉर्मूला, ये काम डेली करना है। और ये खुद से फील करना है कि हाँ इस चैप्टर में ये फार्मूला तो इसको लिख लें, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो इसको लिख ले, ये नोट है इसको भी लिख लें। लिखने के बाद फिर जो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी लिख लो। ये पूरा एक फार्मूला बुक अच्छे से बना लेंगे। बनाने के बाद जब भी रिवाइज करना होगा चैप्टर वाइज वहीं से रिवाइज करेंगे। 1 चैप्टर 2 चैप्टर साथ में रिवाइज करोगे, फटाक हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत फास्ट भी होगा, एकदम सही भी होगा, और उतना ही रिवाइज करेंगे भैया जो हमारे लिए इनफ है, जो हमें बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 ला के दे देगा। क्लियर? बोलो क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ऐसे करोगे सब लोग? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाँ सर ऐसे करेंगे। और जो भी सर आप क्लास लेंगे वो क्लास पूरा अच्छे से करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। और भाई डेली क्लास करना है, तो सब कुछ फ्री मिल रहा है, सबको फ्री में दिया जा रहा है, तो थोड़ा यूज करो बढ़िया से, मस्त से एकदम। ये नहीं कि यार जो फ्री में चीज़ मिल रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू करना, इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, बढ़िया से डेली क्लास करो। डेली केवल 2 घंटे पढ़ना है, डेली 2 घंटे पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये आज का देखो रूटीन था, ऐसे ही पूरा करना है। और ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाओ। हाँ, बस डरना नहीं है, तो डरना नहीं है, करना है। हमें मैथ में 100 में 100 लाना है, कुछ भी हो जाए हमें मैथ में 100 ला के दिखाना है, ये हमको चाहिए सबसे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय, सभी को टाटा। ठीक है, और अगर कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाय बाय सभी को।